मध्यकालीन भारतीय इतिहास, जिसमें भारत पर अरबों का आक्रमण के बारे में पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा। अगर आप भारत पर अरबों का आक्रमण का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आप लोग हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में समझ पाएंगे। और अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, तभी आपको सारा नोटिफिकेशन मिलते जाएगा। और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हम लोग तुर्कों का आक्रमण के बारे में, मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है, यानी टू मीन विथ मी में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। मोहम्मद गजनवी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मोहम्मद के आक्रमणों के कारण क्या क्या कारण हैं, मोहम्मद आक्रमण के समय भारत की स्थिति, मोहम्मद के चरित्र और उपलब्धियों का अनुमान और उसके उत्तराधिकारी के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये है तुर्कों का आक्रमण। ये जो तुर्कों का आक्रमण है उसमें है मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी का जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। 971 ईस्वी में कब हुआ था? 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद के पिता का क्या नाम था? तो मोहम्मद के पिता का नाम सुबुक्तगीन गजनवी था। सुबुक्तगीन गजनवी के सिंहासन पर जो है वो कब बैठे थे? तो ये 977 ईस्वी पूर्व में वो बैठा था। गजनवी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो अल्पतगीन है, जो एक तुर्क का सरदार था। कौन था ये? एक तुर्क का सरदार था। अल्पतगीन का गुलाम और दामाद कौन था? ये सुबुक्तगीन था, जो मोहम्मद गजनवी के पिता थे। भारत पर जो प्रथम बार आक्रमण किया था, भारत पर किसने आक्रमण किया था? तुर्कों का आक्रमण था, जिसका श्रेय किसको जाता है? सुबुक्तगीन को जाता है। भारत पर तुर्क का आक्रमण का विस्तार से जानकारी किसमें लिखा हुआ है? तारिख सुबुक्तगीन, यानी जिसको कहते हैं अब्दुल फजल बेहाकी का है। इसमें लिखा हुआ है अब्दुल फजल बेहाकी। मोहम्मद गजनवी अपने पिता के शासन काल में गजनवी खुरासान का शासक था। कहाँ का शासक था? तो खुरासान का शासक था। सुबुक्तगीन 997 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। सुबुक्तगीन के मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी जो था वो गजनवी था, यानी महमूद गजनवी थे। और किसके संघर्ष में करना पड़ा, किससे संघर्ष करना पड़ा था? तो ये इस्माइल से। ये दोनों जो थे, मोहम्मद गजनवी और इस्माइल से, जो दोनों थे वो भाई थे। दो भाई थे। ये दोनों एक दूसरे से ही संघर्ष कर रहे थे। अगर क्वेश्चन इस तरह से कहे कि इनके सुबुक्तगीन के कितने बेटे थे, तो ये 2 बेटे थे। तो पहला था महमूद गजनवी और दूसरा इस्माइल। मोहम्मद गजनवी जो है वो 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी पर गद्दी पर बैठा। कितना ईस्वी पर बैठा था? 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। बगदाद का खलीफा अल आदिल बिल्लाह ने महमूद गजनवी के बाद को मान्यता प्रदान करते हुए यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिलाद की उपाधि दी थी। किसने? बगदाद को जो खलीफा है, यानी महमूद को जो है ना, ये यमीन उद दौला और यमीन उल मिलाद की उपाधि मिला था महमूद गजनवी को। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इस आक्रमण का नाम जिहाद रखा गया। यह जिहाद जो है ये 1000 से 1026 के बीच, जिहाद जो है 1000 से 1026 के बीच का जो ये आक्रमण हुआ था, उस समय का ये आक्रमण जो है जिसका नाम रखा गया था जिहाद। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य था। क्या था उद्देश्य? तो ये लूटपाट, यानी धन प्राप्ति का लूट था। धन प्राप्त करना था, लूटपाट करना था। ये उनको लूटपाट करने में करता था। वो धन प्राप्ति के लिए जब वो भारत आया था तो लूटपाट करने के उद्देश्य से, यानी धन प्राप्ति के उद्देश्य से ये आया था।
महमूद गजनवी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण के समय महमूद गजनवी ने अपना नाम बुस्त सखैना रखा। मोहम्मद गजनवी ने मूर्ति भंजक के आक्रमणकारी था। मोहम्मद गजनवी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था जिसने भारत के आक्रमण के समय अपना नाम क्या रखा? बुस्त सखैना रखा था। महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम बार आक्रमण 1000 ईस्वी में किया और पेशावर के कुछ भागों को पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। उसका जो देश था वो अफ़गानिस्तान में था, यानी जो गजनी जो अफ़गानिस्तान का एक ऐतिहासिक शहर है जिसको गजनी प्रांत की राजधानी कहा जाता है। ये जो है 1932 ईस्वी में अल्पगिन नामक एक तुर्क सरकार गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी जिसकी राजधानी गजनी थी। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब के शाही वंश का शासक जो है जयपाल शासन था, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, शासन कर रहा था। ये जो है कौन सा पंजाब के कौन शाही वंश के थे? तो ये जयपाल थे। महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया। वह हिंदू शाही शासक जयपाल के महमूद गजनवी के पराजय, अपमान और संधि के कारण ही आत्मदाह कर लिया था। ये जो गजनवी जो है महमूद गजनवी ने शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया और जिसके कारण जयपाल ने अपना अपमानजनक समझा और पराजय की गजनवी से पराजय पाकर वह क्या कर लिया? आत्मदाह कर लिया। महमूद गजनवी का पहला आक्रमण जो है वह हिंद के शासक के विरुद्ध जयपाल के विरुद्ध था। तो वह हिंद का शासक जो है वह हिंद का युद्ध है वह 1009 ईस्वी में हुआ था। अगर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह हिंद का युद्ध कब हुआ था, तो 1009 ईस्वी में हुआ था। महमूद गजनवी ने आनंद पाल यानी जयपाल का जो बेटा था आनंद पाल, यहाँ एक और क्वेश्चन से बन सकते हैं यहाँ पर कि महमूद का जो जयपाल का बेटा कौन था? तो ये आनंद पाल था। तो जयपाल का जो बेटा है आनंद पाल के नेतृत्व में उत्तर भारत की संयुक्त सेना को पराजित किया था। उत्तर भारत की संयुक्त सेना को पराजित किया था। अपने थानेश्वर अभियान में 10,013 से 14 के दौरान अपने थानेश्वर अभियान में 10,013 से 14 के दौरान महमूद गजनवी ने प्रसिद्ध चक्र स्वामी की मूर्ति को लूटा था, जिसे हिंदू का मक्का भी कहा जाता है, जिसे हम लोग मक्का या मंदिर जो भी कह सकते हैं। ये क्या है? 1013 और 14 के दौरान क्या किए थे? ये प्रसिद्ध चक्रवर्ती की मूर्ति को लूट लिया था। वे इसलिए लूटना चाहते थे क्योंकि महमूद जो है भारत के इस्लाम की महिमा को स्थापित करना चाहता था। महमूद हबीब के एक दृष्टिकोण का खंडन किया था। वह कहता था कि उसके पास धार्मिक उत्साह नहीं था, वह कट्टर विरोधी का था, विशुद्ध रूप से इस दुनिया का आदमी था और बब्बर कार्यों में इस्लाम की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए वह दुनिया की छवि को नष्ट करना चाहता था। इसलिए वह स्वामी जो है चक्र स्वामी की मूर्ति को लूटता था और जिसे हिंदू का हम लोग मक्का कहते हैं। तारीख गुजीदा के अनुसार मुस्लिम इतिहास का प्रथम शासक जिसे सुल्तान की उपाधि दी गई थी, तो ये इसे किसे दी गई थी सुल्तान की उपाधि? तो महमूद गजनवी को उपाधि दी गई थी। वह महमूद गजनवी था जिसे सिस्तान पर विजय के बाद प्राप्त की थी। सिस्तान पर जब वो विजय प्राप्त किए थे तो उसके बाद ही उनको सुल्तान का उपाधि प्राप्त किया था। महमूद गजनवी के सिक्कों पर अमीर महमूद का संबोधित किया गया था। महमूद गजनवी ने अपने जो सिक्के थे, उनके जो सिक्के बनाए थे, उन्होंने अपने सिक्के पर अमीर महमूद का चित्र जो है संबोधित किया गया था। खलीफा कादिर ने महमूद गजनवी को यमीन अल दौला खालिद का दाहिना हाथ, जिसको कहा जाता है अमीन अल मिल्लत यानी मुसलमानों का संरक्षक की उपाधि का प्रदान किया था।
महमूद गजनवी का सबसे चरित्र आक्रमण जो है 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर जो है सौराष्ट्र पर हुआ था। इस मंदिर की जो लूट हुई थी वह करीब 10 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। उस टाइम जो है उस समय उनको क्या लगी थी, 10 लाख दिनार की संपत्ति। उस टाइम मतलब अफगानिस्तान में दिनार का ही चलता है। जो सिक्कों का प्रचलन जो था वह प्रचलन जो है दिनार के रूप में ही किया जाता था। सोमनाथ मंदिर की रक्षा में की सहायता करने के लिए अहिलवीड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। अहिलवीड़ा के शासन पर आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर को लूट कर ले जाने का क्रम में महमूद गजनवी जाटों ने आक्रमण किया था और उसकी कुछ संपत्ति लूट ली थी। जब सोमनाथ मंदिर लूट रहे थे महमूद गजनवी, तब उस समय जाट जो है जिनको हम लोग सिंह कहते हैं, जाटों ने भी आक्रमण किया था, जिसके कारण जाट लोग भी कुछ संपत्ति लूट के लेके गए। महमूद गजनवी का अंतिम भारतीय आक्रमण जो है 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध हुआ। किसके विरुद्ध हुआ? 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध हुआ अंतिम भारतीय आक्रमण महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी की सेना में सेवंदराय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। सेवंदराय जैसे तिलक और हिंदू जो हैं उच्च पदों पर आसीन थे। अल-बरूनी, फिरदौसी, उतवी और फर्रुखी महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे, क्योंकि महमूद गजनवी ने अपने दरबार में इनको क्या किया था? संरक्षण दिया था। महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में मृत्यु हो गई।